एक तरफ एक नया दिन ब्रांड न्यू डे, या दूसरी तरफ तबाही का दिन डूम्सडे आ रहा है, जिसमें अगर हमारे थॉर का बात सुने तो समझ आ रहा है कि इसमें डूम जो कर रहा है वो सबसे पहले उसे ही पता चल गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मूवीज के फ्लो के हिसाब से चले तो जबकि अब हाइमडल और ओडिन नहीं है तो एज ए गॉड थॉर अब उसके पीक में पहुंच गया है, और जबकि स्टॉर्म ब्रेकर से वो हाइमडल की तरह बाइफ्रॉस्ट को भी यूज कर सकता है, तो सबको इस बड़े प्रॉब्लम के बारे में वार्न करना सिर्फ उसे ही सूट कर रहा है। जहाँ ये मूवी काइंडा हमारे एवेंजर्स मूवी के वाइब के साथ आने वाला है, जिसकी तरह यह भी हमारे हीरोज है बट बिखरे हुए, जिसमें अपना थॉर इस बार सबको असेंबल कर रहा है। जहाँ ये पूरा मूवी ऐसी अफरा तफरी में जाने वाला है जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ मिलने के साथ अपने ओजी एवेंजर्स मूवी की तरह एक दूसरे के साथ लड़ने भी वाले हैं। जहाँ अपना थॉर भाई खुद का एक्सपीरियंस बांटते हुए आएंगे कि कैसे वो भी पहले इससे गया है, जहाँ में आयरन मैन और थॉर का वो आइकॉनिक जंगल फाइट सीन देखने को मिला था, तो वो ऑलरेडी इस चीज से होके गया है। तो इसमें ये चीज ये न्यू एवेंजर्स को असेंबल करने में मदद करने वाला है। जहाँ इस सीन को देख के लग रहा है कि मे बी ये वो फर्स्ट सीन होगा जिसमें फैंटास्टिक फोर इस हाथ में लैंड कर रहे हैं, बट पीछे हमारा थॉर भी है, जिसका मतलब मे बी इस सीन में यह थॉर वैसे इन लोगों को मदद कर रहा है जैसे टोनी और नेबुला को कैप्टन मार्वल अर्थ में ले आई थी। तो यह थॉर फैंटास्टिक फोर को न्यू एवेंजर्स के साथ मिलाता है, जिसके साथ हम फिर से आते हैं हमारे ज़ेवियर मेंशन में, जिसमें गैम्बिट और सैंग-ची का मोर्टल कॉम्बैट फाइट सीक्वेंस दिखता है, जो कहा हो रहा है ये अभी भी क्लियर नहीं है। और कांग्रेचुलेशंस, या डूम के अलावा एक और मिस्टिक है, या बाकियों के साथ मिस्टिक भी फिर से आ गई है, मुझे ये बिल्कुल पसंद है। जिसके साथ हमें लोकी का भी एक छोटा ग्लिम्स मिलता है खुद के टीवी कार्ड के साथ। मेरे हिसाब से ये वो वाला लोकी नहीं कोई और वेरिएंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अभी जिस चीज में है उसे वो ऐसे ही निकल सकता है। जो भी हो, तो यह थॉर का ये एक साथ लड़ने वाला स्पीच और ज्यादा पॉइंट कर रहा है अपने एरिक भाई की तरफ, जो अनफॉर्चुनेटली अपने ज़ेवियर की तरह अपने प्राइम में नहीं है। तो यह ये चीज ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के 1000 सालों के लड़ाई को भी पॉइंट कर रहा है, जहाँ अपने ज़ेवियर और एरिक यानी मैग्नीटो थॉर की तरह अपने पुराने लड़ाइयों से सीख के एक साथ आ रहे हैं। तो यह जीन को छोड़ के भी इस चीज में एक्स-मैन को लाने के लिए एक और म्यूटेंट कैरेक्टर है जो ऑलरेडी पिछले एक मूवी में इंट्रोड्यूस हो चुका है, और यह मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से प्रोफेसर एक्स का नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अपने नेमोर भाई का। और हमें जितना पता है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो तुम समझ ही रहे हो कि ये किस एंगल से जा सकता है। जहाँ दूसरी तरफ वकांडा को सब पता चलने से ये और नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में ब्लैक पैंथर ने जवारी क्लैन का मदद लिया था, बट इस बार ये लोग अपने नेमोर के पास आए हैं, जहाँ मुझे नहीं लगता कि वो बात शुरू में मानने वाला है। मैं भी अभी एक एपिक बैटल देखने को मिलने वाला है, जहाँ इस सीन में हमें दिख रहा है कि इस जगह में एक बड़ा वेव आ रहा है जो मे भी नेमोर ही कर रहा है, और जहाँ सूरी सू को बाय बोल के बाकियों के साथ निकल रही है। तो यह पॉइंट है कि वकांडा फॉरएवर में नेमोर के पास ये ऐसे वाटर बेंडिंग का पावर्स नहीं था, जहाँ कॉमिक्स या एनिमेशन में हमारे अटूमा या नेमोर के पास जो ट्राइडेंट होता है, जिसे ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून भी बोला जाता है, तो उससे वो ये चीज कर सकता है। बट यहाँ नेमोर के पास जो स्पीयर है वो वही पुराना वाला स्पीयर ही लग रहा है जो उसके पास वकांडा फॉरएवर में दिखा था। तो मे बी यहाँ नेमोर को ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून मिलेगा, जो अब तक ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। जहाँ इस सीन में दिखाया जाता है कि यह सू अपने पावर्स यूज कर रही है, तो मुझे लगता है कि मे बी यहाँ नेमोर को ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून मिल गया होगा, जिसे वो लैंड में ऐसे पानी से अटैक कर रहा है। और जबकि सीन में ये वेव्स ऐसे पॉज लग रहे हैं, तो हो सकता है यह सू ही पूरे वेव को रोक रही है, या ये भी हो सकता है कि ये पानी वो लोग किसी वकांडियन डेक से रोक रहे हैं, जैसे इन्फिनिटी वॉर में वो शील्ड था। जो भी हो, तो इस सीन में मे बी यह नेमोर उड़ रहा है, यह भी उसमें सू का फोर्स फील्ड हमें दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यह वो नेमोर को रोक रही है। और अगर तुम ध्यान दो तो यह देख के लग रहा है कि उसने एक्चुअल में हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसके पास उसका ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून ही है, जिससे वो ये वेव ला रहा है, जब अपने मिसेस फैंटास्टिक उसे रोक रही है जब तक बाकी लोग वहां से निकल रहे हैं। और अगर अब नेमोर को उसका ट्राइडेंट नहीं मिलेगा, अगर डूम्सडे में नहीं मिलेगा, तो कब? तो जो भी हो, या दूसरी तरफ हमें डूम और थॉर का एक और फार्मिंग फाइट सीन देखने मिलता है, जो एक काफी यूनिक चीज है। यह थॉर स्टॉर्मब्रेकर को यूज कर रहा है, जबकि लव एंड थंडर के एंड में उसने उसको लव को दे दिया था, और जबकि उसमें शुरू से उसे म्योल्नर चाहिए था। बट यह थॉर के कैरेक्टर में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। बात यह है कि एंड गेम में उसे म्योल्नर चाहिए था, इसलिए जब वो डार्क वर्ल्ड के टाइम में था तब उसने वहां से म्योल्नर उठा लिया। फिर फाइनल फाइट में उसने म्योल्नर को कैप्टन को दे दिया। फिर लव एंड थंडर में फिर से उसका म्योल्नर का प्यार जाग गया, जिससे उसने स्टॉर्मब्रेकर को लव को दे दिया और खुद के पास म्योल्नर को रखा था। बट ये भी हो सकता है कि जबकि स्टॉर्मब्रेकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने लव को दे दिया होगा उसके सेफ्टी के लिए। जो भी हो, बट यह वो स्टॉर्मब्रेकर को यूज कर रहा है जो लॉजिकली म्योल्नर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उससे वो बाइफ्रॉस्ट को भी यूज कर सकता है। तो यह ये चीज और ज्यादा मजेदार बना रहा है कि यह थॉर को पता है कि उसका अपोनेंट कौन है, इसके लिए यह वो पसंद से ज्यादा पावर को प्रेफर कर रहा है। तो और क्या, इन्फिनिटी वॉर की तरह यह वो डूम पे भी अटैक करता है, जिसमें डूम 2 फिंगर से डिफेंस करता है। तो इसका मतलब हम समझ ही रहे हैं कि इसमें ये वाला डूम वैसे बाकी फैंटेसी फोर के डूम की तरह नहीं और ज्यादा कॉमिक की तरह है। जैसे यह डूम थॉर के मैजिकल अटैक को रोक रहा है, कॉमिक्स में भी ऐसे ही दिखाया गया है कि डूम के पास ऐसे मिस्टिकल पावर्स के अगेंस्ट मल्टीपल एडवांटेजेस है, जिसमें एक तो उसका टोनी स्टार्क की तरह एडवांस आर्मर, जिससे वो किसी भी मिस्टिक के मैजिक या स्पेल को पहले ही सेंस कर सकता है, और दूसरा चीज तो उसका खुद का मिस्टिक ट्रेनिंग है जो उसने टिबेट के लोगों से लिया था, हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही, जहाँ खुद अर्थ के सबसे पुराने सोर्सेज में से एक एज गैंगस ने उसे वहां भेजा था, और यहाँ तक टिबेट के लोगों से सीखते हुए वो वहाँ के लोगों का ही मास्टर बन गया, जब उसे पहली बार उसका आर्मर मिला था। और फिर अपना रिसर्च और मिस्टिक ट्रेनिंग के बाद डूम लैटवेरिया लौटता है, वहाँ के बैरन को इजिली वन शॉट करके अपने स्किल्स और टेक
से वहाँ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके वहाँ का लाडला राजा बन जाता है। बट यह एक चीज मजेदार है, कुछ कॉमिक्स में डूम के जो डूम बॉस है वो सेंटिनल्स के जैसे दिखते हैं, और जब यह चारों तरफ सेंटिनल्स टूटे पड़े हैं तो हो सकता है या डूम ने मूवी के शुरू में ही जेवियर मैंसन में सेंटिनल्स के साथ अटैक कर दिया होगा। तो मुझे लगता है इन सारे सेंटिनल्स को डूम ने खुद बनाया है। बट जबकि सैन डिएगो की कॉमिक कॉन में ट्रैश इंडस्ट्री का लोगो दिखाया गया है, जिसका मतलब इसमें भी एक्स-मैन द एनिमेटेड सीरीज या मूवीज की तरह बॉलीवुड ट्रैश ने इन सेंटिनल्स को बनाया है। बट ये भी हो सकता है कि मे बी उसने कैसे भी डूम का मदद या टेक्सो ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से इन दो कैरेक्टर से ही फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन के सेपरेट स्टोरी को काफी अच्छे से कनेक्ट किया जा सकता है। तो यह जितना लग रहा है ये एक्स-मैन वाला सीन मूवी के शुरू में ही होगा, जहाँ डूम का ये क्रेजी स्ट्रेंथ देख के थॉर पूरे मूवी में ये ढिंढोरा बजा रहा है कि वो क्यों डूम से इतना डरा हुआ है। तो यह हमें म्योलनर को दिखाया नहीं जाता, तो हो सकता है कि वो अभी लव का स्केचबुक बन के बड़ा है या क्या वो होगा पता नहीं। बट अगर यह पॉसिबल होता तो मे बी यह थॉर को एंड गेम की तरह म्योलनर को भी लाना चाहिए था, जहाँ एंड में हमें म्योलनर को दिखता है जो थॉर स्टीव को देता है, वो वाला म्योलनर जो अभी भी क्रैक्ड है, और ये म्योलनर अभी भी क्रैक्ड है। तो ये वही वाला म्योलनर ही है जो लव एंड थंडर में था, कोई और टाइमलाइन का तो नहीं लग रहा। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी ये लोकी है, स्टीव नहीं। जो भी हो, तो जिसके साथ यह एक और चीज है, इसमें हमें जितने भी साइक्लॉप्स के सीन दिखे हैं वो पिछले किसी भी एक्स-मैन मूवी का नहीं, ये एनिमेटेड सीरीज का कॉस्ट्यूम है, जिसके साथ हमने मूवीज में जितने सेंटेंस देखे हैं वो इतने बड़े भी नहीं थे। यहाँ इनके जो साइज है वो एनिमेटेड सीरीज के सेंटेंस के ही तरह बड़े हैं। तो मेरे हिसाब से भले ही हमारे ओजी एक्स-मैन के कास्ट है, बट यहाँ हम जिस एक्स-मैन को देख रहे हैं ये मूवीज का नहीं, मेरे हिसाब से ये एनिमेटेड सीरीज के कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिसके साथ अगर ये वाला एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज का ऑल्टरनेट वर्जन है, जिसका मतलब इससे तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि अगर इसमें एक्स-मैन के साथ उस टाइम का स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाए तो उसका एक्टर कौन होगा। भाई अभी मेरे दिमाग में काफी चीजें हैं, बट इसमें इतना ही रखते हैं। बट अगर तुम अभी भी नहीं थके हो तो लेफ्ट वाले वीडियो में क्लिक करने से तुम डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट का कॉमिक को देख सकते हो, जिसमें बहुत ही क्लियर वे में डॉक्टर डूम का ओरिजिन दिखाया गया है। और अपना डायनामाइट बेंडेड का ओमनिट्रिक्स का सीक्रेट जानने के लिए राइट वाला थ्योरी वीडियो देख सकते हो। बट तुम बताओ कि अगर डूम थॉर का अटैक से रोक सकता है तो क्या वो सेंट्री के साथ भी वैसा कर पाएगा।